हाय गाइस। 5G स्टडी में आपका स्वागत। आज प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखा है मासिक शुल्क माफ करने के संबंध। आज इंटरेस्टिंग पत्र लिखा है। जो स्कूल में बहुत बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, माता पिता छोटे मोटे कपड़ों के दुकानों में, पान के दुकानों में या ठेला वगैरह चलाकर बच्चे को पूरी पढ़ाई फीस नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे ने एक पत्र लिखता है, सर मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं और मुझे 2 वक्त का अच्छा से खाना भी नहीं मिल पाता है। उसी के बारे में आज मैंने एक पत्र लिखा है, ताकि आप एक पत्र के जरिए स्कूल में अपना कुछ परीक्षा शुल्क या परीक्षा शुल्क हो गया, आप मासिक फीस हो गया, वो आप देने में असमर्थ हैं, इसलिए आप आवेदन कर रहे हैं सर के पास, ताकि कुछ फीस माफ़ हो सके। उसके बारे में मैंने पत्र लिखा है। चलिए आज देख लेते हैं। आज पत्र का तीसरा पार्ट है। 9 पार्ट और आएगा। 12 पार्ट ऐसा है कि इतना पत्र से ज़्यादा आप कोई भी सेक्टर में जाएंगे, इससे ज़्यादा पत्र नहीं लिखने की ज़रूरत है। इसलिए पूरा 12 पार्ट पूरा हम कंपेरिजन किया कि कितना पार्ट में बढ़ सकता है पत्र, इसलिए उसको पूरा को एग्जॉर्ब किया और 12 पार्ट धीरे धीरे तीसरा पार्ट आज लिख दिया है। 9 पार्ट और हमको लिखना है, इसलिए चलते देख लेते हैं। आज अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपने मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय जो विद्यालय में आप हैं उस जगह का नाम, जिस जिला में है उस जगह, और विषय में क्या देना है, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखना। और ऐसा लिखिएगा, ऐसा ऐसा वर्ड लिखना है ताकि किसी को पढ़ने में अच्छा महसूस हो। यानी ऐसा लिखो कि पढ़ने वाले को प्रभावित कर जाए। आप ऐसा ना लिखें कि मतलब नहीं माफ़ करोगे तो आय कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब मत लिखिएगा। अगर वैसा लिखते हैं तो आपको ऊपर से भी डंडा पड़ेगा और आपको सिर्फ भी मापना होगा। तो आप ऐसा पत्र लिखें ताकि सर को कुछ दिल में फीलिंग्स जागे और सर उन पे दस्तखत करके और कुछ शुल्क माफ़ कर दे। चलिए नीचे। सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने निर्धारित परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी के कपड़े की एक छोटी सी दुकान है। आप ठेला भी लिख सकते हैं, आप पान भी लिख सकते हैं, आप खिलौना भी लिख सकते हैं। जिस अपने पिताजी मतलब बात बताना चाहते हैं आप सर को, उसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा छोटा मोटा। छोटी सी दुकान में जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, अमूमन बात है, इतनी आमदनी नहीं हो पाती छोटे छोटे दुकानों में। बस 500 1000 रुपये हो, 500 रुपये 400 रुपये, उसमें पूरा बीवी बाल बच्चा अपने अपने खा पी के ज़िंदगी काटते हैं। और बच्चा कोई अच्छा निकल जाता है तो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, कुछ पढ़ने में अच्छा लगने लगता है और वो डेवलप करना चाहता है। तो फिर पिताजी असमर्थ के रहने के कारण बच्चा एक पत्र लिखता है। उस पत्र में अपने आमदनी नहीं हो पाती है, परिवार का लालन पालन सूचना के सुचारू रूप से हो सके, मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ हैं। मतलब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बाबूजी पढ़ाने पढ़ाई करवाने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए बच्चे ने एक पत्र लिखा। असमर्थ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें। उतना तो मैं नहीं दे पाऊँगा, कम यानी 500 है तो 200 रुपया सर।
₹150 सर। इसी तरह से मासिक शुल्क माफ़ कराया जाता है। प्रार्थना करता हूँ कि आपसे मेरा मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अपने उच्चारण और पाठान को आप के किसी शिकायत की मतलब आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कि मतलब आप सर कहते हैं, सर किसी से बात करते हैं कि लड़का कौन घर से बिलोंग करता है, अच्छे घर से या बुरे घर से, या झूठो पत्र लिखकर अपना पैसा अपने पास रख लेना चाहता है, तो सर करते हैं। उसके बाद में उसका मंथली फीस कुछ कम कर देते हैं। और नीचे लिखेगा धन्यवाद, नीचे धन्यवाद। और ये साइड में नीचे की ओर लिखिएगा का दिनांक। आपका आज्ञाकारी छात्र, नीचे बॉक्स के नीचे जो पूरा लिखा हुआ था उसके दाहिने साइड आप अपना पता लिखिएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी छात्र, आपके आज्ञाकारी छात्रा, नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखना है। अपन इतना लिख कर सर को दे दीजिए और आपका शिक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, मंथली शुल्क या परीक्षा शुल्क आपका माफ हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स।